हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका जो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है अध्याय 13 पादप वृद्धि, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। तो देखिए आपके जो चैप्टर है पादप वृद्धि, क्लास 12th। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं या पादपों में पाए जाने वाले कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पादपों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, यानी उनकी वृद्धि को प्रेरित भी करते हैं और उनकी वृद्धि को रोकते भी है। तो इस प्रकार जो पदार्थ बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, पादपों में बनते हैं और पादपों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? पादप नियामक या पादप वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा होती है जो किसी अलग भाग में ये उपस्थित होते हैं, किसी अलग भाग में उत्पन्न होते हैं और दूसरे भाग में जाकर सूक्ष्म मात्रा में है वो उपस्थित रहते हैं और कार्य करते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है? पादप वृद्धि नियामक या पादप वृद्धि हार्मोन बोला जाता है। और उन हार्मोनों के द्वारा पादपों की वृद्धि है वो नियंत्रित होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, पत्तियों के परिपक्व पादपों को जल्दी करते हैं, उनको सहारा देते हैं, आधार प्रदान करते हैं, पत्तियों को गिरने से रोकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पत्तियों को जल्दी गिराते हैं या जरावस्था ज्यादा लाते हैं पादपों में, या अंकुरण को प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार कई जो पादपों का हार्मोनों का एक समूह होता है वो मिलकर पादपों की वृद्धि को है वो नियंत्रित करते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं। पादप नियामक या पादप वृद्धि हार्मोन वे हार्मोन वे पदार्थ जो पादपों में अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं तथा पादप वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, पादप नियामक या पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप नियामक या पादप हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो पादपों के शरीर में उपस्थित रहते हैं, बहुत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं और पादपों की क्रियाविधि को नियंत्रित करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है पादप नियामक या पादप वृद्धि हार्मोन। पादप नियामक या पादप हार्मोन। और ये जो पादप नियामक है वो 5 प्रकार के होते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, और एथिलीन। ये पादपों के अंदर 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं जो पादपों की वृद्धि में, पादपों में जो भी क्रियाविधि होती है उनके अंदर क्या करते हैं? सहायता करते हैं। देखिए जैसे हमारे शरीर के अंदर भी क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं जो हमारी शरीर की क्रियाविधि को नियंत्रित करते हैं। जैसे
हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोनों का निर्माण किया जाता है, जैसे सोमेटोट्रोफिन हार्मोन होता है जो हमारी शरीर में हड्डियों की वृद्धि करवाता है, वृद्धि को क्या करता है, नियमित करता है। और उसके अलावा पीयूष ग्रंथि के द्वारा गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होते हैं जो जनन अंगों पर काम करते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो स्तन ग्रंथियों पर काम करते हैं। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन होता है जो शरीर के विकास में सहायक होता है। तो जिस प्रकार हमारे शरीर में हार्मोन होते हैं वो सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं और शरीर की क्रियाविधि को नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार पादपों के शरीर में भी हार्मोन है वो सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं तथा पादपों की क्रियाविधि को नियंत्रित करते हैं। तो नोट कर लीजिए पादप नियामक या पादप हार्मोन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 5 प्रकार के पादप वृद्धि हार्मोन है इनको 2 भागों में बांटा गया है। 4 तो ऐसे हार्मोन है जो पादपों की वृद्धि करते हैं और 4 ऐसे होता है, एक ऐसा होता है जो वृद्धि को रोकता है। तो वृद्धि रोधक होता है, इनमें कौन सा एस्कॉर्बिक अम्ल है वो रोधक हार्मोन कहलाता है, यानी ये क्या करता है, वृद्धि को रोकता है। जबकि जो ये 4 हार्मोन है ये क्या करते हैं, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहलाता है। तो नेक्स्ट देखिए, पादप हार्मोन को 2 भागों में बांटा गया है। वृद्धि प्रवर्धक और वृद्धि रोधक। वृद्धि प्रवर्धक यानी वृद्धि को प्रेरित करने वाले हार्मोन, और वृद्धि रोकक यानी वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन। तो जो 4 हार्मोन है वो कौन से, वृद्धि प्रवर्धक है, कौन कौन से, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन। ये चारों तो पादपों में वृद्धि को प्रेरित करते हैं, जबकि जो एस्कॉर्बिक अम्ल है वो वृद्धि को रोकता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा हार्मोन है वो वृद्धि को प्रेरित करता है। ये चारों हार्मोन वृद्धि को प्रेरित करेंगे और एस्कॉर्बिक अम्ल है वो वृद्धि को रोकता है।
तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है पादपों में, इसलिए इसको तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हार्मोन है। अब इनको एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सिन हार्मोन। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि इन पादप हार्मोनों की खोज किसके द्वारा की गई। तो पादप हार्मोनों की खोज चार्ल्स डार्विन और उसके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के द्वारा की गई थी। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। पादप हार्मोनों की खोज चार्ल्स डार्विन तथा उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन द्वारा की गई। तो दो वैज्ञानिक थे, माता और पिता और बेटा था चार्ल्स डार्विन, और उनका पुत्र कौन था, फ्रांसिस डार्विन। इन तीनों दोनों ने मिलकर पादप हार्मोनों की खोज की। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। जो ऑक्सिन हार्मोन है इसकी खोज की गई थी इस हार्मोन की खोज की गई थी, एक वैज्ञानिक था FW वेंट, और उन्होंने इसको जई के बीजांकुर के बीज के प्रांकुर चोल में इसकी खोज की थी। इस हार्मोन की खोज FW वेंट द्वारा जई के बीजांकुर या प्रांकुर चोल में की गई। देखिए स्टूडेंट्स, पादप का कोई भी भाग होता है तो जो जमीन के नीचे वाला वो आगे भाग बढ़ता है, इसको बोलेंगे मूलांकुर, जिससे मूल का विकास होता है। और ऊपर का जो भाग विकसित होता है उसे क्या बोला जाता है, प्रांकुर, जिससे पत्तियां, तने, इन सब का क्या होता है, विकास होता है। तो ऑक्सिन की खोज है वो इस प्रांकुर वाले शीर्ष से खोज की गई। वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि जो ऑक्सिन है वो कहाँ पर उपस्थित रहता है,
उन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन है वो प्रांकुर के शीर्ष में उपस्थित रहता है और यहाँ पर बनकर ये नीचे की ओर क्या होता है, स्थापित होता जाता है और इससे नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होने लगता है। अगर आपने यहाँ पर ज्यादा प्रकाश डाल दिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन है वो नष्ट होने लगेगा या जो नया ऑक्सीजन बना है वो नीचे की तरफ स्थापित हो जाएगा और ये पादप है वो प्रकाश की तरफ मुड़ जाएगा। इसको प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। यानी इस प्रयोग के द्वारा क्या बताया कि प्रांकुर चोल के अंदर, प्रांकुर के अंदर ऑक्सीजन का निर्माण होता है और जब उस प्रांकुर पर प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो जो ऑक्सीजन है वो नीचे की ओर विस्थापित हो जाता है तथा प्रांकुर वाला भाग है वो प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। इसे क्या बोला गया, प्रकाशानुवर्तन वक्र। तो आपको पूछा जा सकता है कि प्रकाशानुवर्तन प्रयोग के द्वारा किस हार्मोन को सिद्ध किया गया, तो ऑक्सीजन हार्मोन को सिद्ध किया गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो ऑक्सीजन होता है वो क्या काम करता है, ऑक्सीजन है वो शीर्ष प्रमुखता को बढ़ावा देता है। यानी ऑक्सीजन है वो यहाँ पर है तो वो पौधे की लंबाई में वृद्धि करेगा, इधर की तरफ और इधर की तरफ। और अगर ऑक्सीजन को आपको पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करनी है तो आपको शीर्ष को काटना पड़ेगा, क्योंकि शीर्ष में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है जो लंबाई की वृद्धि करता है और पार्श्व वृद्धि को रोकता है। और अगर आपको पार्श्व वृद्धि करनी है तो आप इस कारण को हटा दो। अगर आपने इस ऑक्सीजन को हटा दिया तो फिर पौधा है वो चौड़ाई में वृद्धि करने लगेगा। चाय के बागानों में जो मोल तैयार किए जाते हैं उसके अंदर जहाँ पौधों की लंबाई ज्यादा नहीं चाहिए, झाड़ियों के रूप में पौधे चाहिए, तो क्या किया जाता है, उनमें शीर्ष काट दिया जाता है, क्योंकि उनको पता होता है माली को कि शीर्ष के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित रहता है जो शीर्ष की लंबाई बढ़ाता है। अगर शीर्ष को काट दिया जाए, ऑक्सीजन हट जाएगा तो फिर पौधे की लंबाई है वो चौड़ाई में होगी। उसके अलावा जो ऑक्सीजन होता है वो एनिषेक फलन को प्रेरित करता है। यानी सामान्यतः हमने पादप वाले पार्ट में देखा था कि फल का निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है जब निषेचन की प्रक्रिया हो, लेकिन यदि फल का निर्माण अंडाशय के अलावा बाह्य दलों से हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है, अनिषेक फलन बोला जाता है। तो यदि किसी पादप के मादा जननांग में वर्तिकाग्र पर अगर ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया जाए तो बिना पुंकेसर के आई, बिना परागकणों के आई वो पुष्प क्या करता है, फल का निर्माण कर लेता है। यानी ऐसे फलों का निर्माण कर लेता है जो अनिषेक फलन का परिणाम होते हैं और उन फलों के अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ऑक्सीजन के कुछ पॉइंट है, नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है ऑक्सीजन प्रांकुर में उपस्थित रहता है तथा शीर्ष प्रमुखता को बढ़ावा देता है। अर्थात ऑक्सीजन पादप की लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करता है तथा चौड़ाई में वृद्धि को अवरुद्ध करता है। यानी पौधे की लंबाई को बढ़ाएगा ऑक्सीजन और चौड़ाई को कम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाशानुवर्तन वक्र द्वारा ऑक्सीजन के पादप में वितरण को समझाया गया। यानी पादप शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहां पर उपस्थित रहता है और किस प्रकार उसका परिवहन होता है, ये किस परिणाम, किस प्रयोग के द्वारा समझाया गया,
प्रकाशानुवर्तन वक्र, यानी जैसे ये कोई पादप है, इसके इस भाग के अंदर क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है। ऑक्सीजन क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब ये शीर्ष की ओर वृद्धि कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये मेरे को पता है यहाँ पर ऑक्सीजन है पर्याप्त मात्रा में, तो अगर मेरे को पादप की क्या करना है, चौड़ाई में वृद्धि करनी है, तो मैं यहाँ से काट दूंगी, तो ऑक्सीजन समाप्त, तो पौधे की लंबाई है वो पौधा चौड़ाई में बढ़ने लगेगी, ये हो गया। फिर ये जो प्रयोग किया गया प्रकाशानुवर्तन वक्र, इसमें क्या किया गया कि ऑक्सीजन है पता है यहाँ शीर्ष पर है, तो यहाँ शीर्ष पर प्रकाश की किरणों को डाला गया, और प्रकाश की किरणें जाते ही ऑक्सीजन क्या होता है, नष्ट होने लगता है, तो ऑक्सीजन नीचे की तरफ भागने लगेगा, और जो पादप है वो इस प्रकाश की तरफ क्या करेगा, मुड़ जाएगा। इसको क्या बोला गया, प्रकाशानुवर्तन वक्र। यानी इससे पता चला है कि ऑक्सीजन का वितरण है वो पादप के किन किन भागों के अंदर संपन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि पादप की चौड़ाई में वृद्धि करनी हो तो ऑक्सीजन युक्त पादप शीर्ष को काट दिया जाता है। यानी शीर्ष में उपस्थित रहता है ऑक्सीजन, तो अगर आपको पादप की चौड़ाई में वृद्धि करनी होती है, यहां से पादप को काट दो, तो फिर पादप है वो चौड़ाई में बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं ना, अगर हमारे घर के अंदर फूलों वाले जो पौधे लगे हुए होते हैं, उनको हम ज्यादा लंबाई में नहीं रखने सकते हैं, हम उनको गोल बनाना चाहते हैं, बिल्कुल छोटी झाड़ियों की शेप में रखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको ऊपर से उनकी कटिंग करते रहते हैं। तो ऊपर से कटिंग करते हैं तो पौधा है वो चौड़ाई में बढ़ने लगता है, क्योंकि ऊपर से कटिंग कर दी मतलब ऑक्सीजन समाप्त हो गया, तो वो शीर्ष प्रमुखता नहीं होगी, फिर पौधा है वो चौड़ाई में बढ़ने लगता है। तो नोट कर लीजिए, कुछ ऑक्सीजन के पॉइंट हम और नोट करेंगे। फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन के और क्या क्या उपयोग है। तो एक जैसा कि मैंने बताया, ऑक्सीजन है वो अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, यानी बिना निषेचन के जब अंडाशय से फल उत्पन्न हो जाए या अंडाशय के अलावा अन्य भागों से जब फल उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है, अनिषेक जनन बोला जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन अनिषेक अनिषेक जनन या अनिषेक फलन को प्रेरित करता है।
अर्थात वर्तिकाग्र पर ऑक्सिन का छिड़काव करने से बिना निषेचन के भी फल उत्पन्न हो जाते हैं तथा ये फल बीज रहित होते हैं। यानी अनिषेक जनन से जो फल उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सिन होता है वो क्या करता है? जो सेसव पादप होता है, छोटी अवस्था का जो पादप होता है, उसके आधारीय भाग को मजबूत बनाता है ताकि वो गिर ना जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सिन का ऐसा लिखेंगे, ऑक्सिन पादप को सेसव अवस्था में यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। अर्थात ऑक्सिन सेसव पादप के आधारीय भाग को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला है कि जो ऑक्सिन होता है वो क्या करता है? बीज को अंकुरित होने से रोकता है, उनको प्रसुप्ता अवस्था में बने रहने के लिए प्रेरित करता है। यानी ऑक्सिन बीजों के अंकुरण को रोकता है, अर्थात बीजों में प्रसुप्तावस्था को बनाए रखता है। क्लियर? तो इस प्रकार ऑक्सिन के बहुत सारे कार्य हैं, जिनमें से कुछ हमने इंपॉर्टेंट कार्य है वो डिस्कस किए, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अगला हम जो देखते हैं पादप हार्मोन, वो है जिब्रेलिन।
तो इसके बाद जो अगला पादप हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। इसकी खोज की गई थी, एक वैज्ञानिक थे ई क्यूरोसोवा द्वारा इसे खोजा गया था, और इसे एक जिब्रेला फ्यूजिकेराई नाम के कवक से इसको खोजा गया, फंगस से खोजा गया था इसको। तो ई क्यूरोसोवा द्वारा जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से की गई। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जिब्रेलिन की खोज है वो ई क्यूरोसोवा नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, और किस में की गई थी? जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से की गई थी, फंजाई से की गई थी इस जिब्रेलिन की खोज। और अभी तक 100 तक जिब्रेलिक अम्ल है वो जिब्रेलिन है वो खोजे जा चुके हैं, और उन्हें उसी क्रम के आधार पर नाम दिया गया GA1, GA2, GA3, इस प्रकार G100 तक, जिनमें से GA3 है वो सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला और प्रयुक्त होने वाला जिब्रेलिन है। तो देखिए अभी तक 100 से अधिक जिब्रेलिन की खोज की जा चुकी है, तथा उनका नाम भी इस प्रकार दिया गया है: GA1, GA2, GA3 और इस प्रकार GA100 तक। इनमें से GA3 सर्वव्यापक जिब्रेलिन है। ठीक है। उसके अलावा जो जिब्रेलिन होता है वो पादप के पर्वों की लंबाई में वृद्धि करता है। अगर कोई पौधा बोना है तो उसको आपको जल्दी से अगर उसकी लंबाई करवानी है, लंबाई में वृद्धि करवानी है, तो उस पर किसका छिड़काव कर दिया जाता है? जिब्रेलिन का। ये जल्दी से उसके तने की पर्व की लंबाई को बढ़ा देता है। गन्ने के तने पर जिब्रेलिन का छिड़काव करने पर गन्ने की तने की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे प्रति एकड़ काफी इसकी उपज है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा ये बीज के अंकुरण को प्रेरित करता है, जल्दी से बीजों का अंकुरण करवाता है, बीज की प्रसुप्ति को तोड़ता है, मतलब कुल मिलाकर पत्तियों के आकार को बढ़ाता है। कुल मिलाकर जो भी वृद्धि से संबंधित कार्य होते हैं उनको जल्दी से करवाने का काम कौन करता है? जिब्रेलिन करता है। तो इसको नेक्स्ट देखते हैं जिब्रेलिन के कार्य। और पाइनएप्पल इनके अंदर अनिषेक फलन को भी प्रेरित करता है। देखिए मैंने आपको ऑक्सिन में भी बताया कि वो उसका छिड़काव करने से पादपों में अनिषेक फलन होता है, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है। लेकिन अगर ऑक्सिन और जिब्रेलिन की तुलना की जाए तो ज्यादा तेज अनिषेक फलन कौन करवाता है? जिब्रेलिन करवाता है। तो यह है पाइनएप्पल तथा सेव में अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। यह पर्वों की लंबाई बढ़ाता है तथा पादप वृद्धि तीव्र गति से करता है। नेक्स्ट पॉइंट यह है
बोने पौधे को शीघ्रता से लंबा करता है। नेक्स्ट पॉइंट, गन्ने की फसल पर जिब्रेलिन का छिड़काव करने से गन्ने की उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जिब्रेलिन के कारण गन्ने में तने की लंबाई बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह है बीजों की प्रसुप्तावस्था को तोड़कर बीज अंकुरण को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये जिब्रेलिन के कुछ पॉइंट है, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो अगला पादप हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन की खोज की गई थी, दो वैज्ञानिक थे, स्कूग तथा मिलर ने। स्कूग तथा मिलर द्वारा यीस्ट के डीएनए में की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वो ऑक्सिन हार्मोन के विपरीत काम करता है। यानी ऑक्सिन हार्मोन क्या करता था, शीर्ष प्रमुखता को बढ़ावा देता था, जबकि साइटोकाइनिन है वो शीर्ष प्रमुखता को रोकता है, पादप की चौड़ाई में वृद्धि करवाता है। ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिका के दीर्घीकरण को, परिपक्वन को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार साइटोकाइनिन है वो ऑक्सिन के विरुद्ध काम करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, पादपों में जीर्णता को रोकता है, यानी जीर्ण बोलते हैं बुढ़ापे को। तो पादपों के अंदर जीर्णता आती है, उसको ये रोकने का काम करता है। तो इसके कार्य क्या है, पादप में जीर्णता को रोकना, कोशिका विभाजन तथा
कोशिका विभेदन को प्रेरित करना। नेक्स्ट पॉइंट यह है शीर्ष प्रमुखता को रोकता है। अर्थात ऑक्सिन हार्मोन के क्या करेगा, विपरीत कार्य करेगा। ऑक्सिन हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार साइटोकाइनिन हार्मोन के कार्य नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हमने साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ा और इसके साथ ही आपकी क्लास है वो कंप्लीट होती है। बाकी जो हार्मोन्स है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।